जय श्री राम दोस्तों। आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा खुले में बैठ कर के वीडियो बनाया जाए, क्योंकि नेचर के पास रहना कुछ अलग ही महत्व होता है और नेचर के पास बैठने का अलग ही मज़ा है। और गर्मी भी थोड़ी कम हो गई है, बारिश का मौसम चल ही रहा है, तो मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा आपने टॉपिक का अवलोकन कर ही लिया है, 6, 8, 12 भाव आपके कुंडली का। 95% ज्योतिषी या 95% वो लोग जिन्हें ज्योतिष का कुछ भी थोड़ा सा आता है, वो लोग 6, 8, 12 भाव से डरते हैं और बहुत सारे लोग आपको 6, 8, 12 भाव से डराते भी हैं। जैसे आपका 6, 8, 12 भाव एक्टिव होने का समय आता है, आपको ज्योतिषी या आपका कोई जान पहचान वाला जो ज्योतिष का थोड़ा बहुत जानकार होता है, वो आपको डराना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मौत हो जाएगी, मर जाओगे, हॉस्पिटल में चले जाओगे, जेल चले जाओगे। तो क्या ये सब कुछ ऐसा होता है? क्या ये सच है? क्योंकि 6, 8, 12 3 भाव हैं और 3 भाव के स्वामी जो होते हैं, कहीं कहीं आपके जीवन में रेगुलर इंटरवल पे वो एक्टिव होते रहेंगे। अगर इतने ही वो खतरनाक होते, इतने ही वो नुकसानदायक होते, तो कोई भी इंसान 100 साल तो छोड़िए, 50 साल भी ना जीता। 6, 8, 12 जो हाउस है, वो अगर हमेशा ही निगेटिव होता तो आज हमारे पास बहुत सारे लोग धरती पे ना होते। ये सारे लोग धरती से आसमान में अर्थात स्वर्ग या नरक में चले गए होते। तो आज हम 6, 8, 12 भाव पे जो भ्रांतियां हैं उनको काफ़ी हद तक क्लियर करने का प्रयास करेंगे। प्लस 6, 8, 12 भाव से कैसे आप पैसा बनाएं, हम मेन बात उसकी करेंगे, मुद्दे की। क्योंकि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, गरीबी को हटाने के लिए इंसान को चाहिए पैसा। पैसा कहाँ से आए? पैसा आप 2 नंबर 11 नंबर ये तो जानते हैं दुनिया वाले, लेकिन 6, 8, 12 से कैसे पैसा कमाया जाए, आज हम इसकी बात करेंगे। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखे बिना आपको हो सकता है कि कोई काम की चीज़ मिस हो जाए। तो 6, 8, 12 कुंडली के त्रिक स्थान कहे जाते हैं, दुख स्थान भी कहे जाते हैं। और यहाँ पर जो ग्रह बैठता है, कहीं ना कहीं ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि वो अपने भाव के फलों की हानि करता है। ठीक है, अगर आपका लग्नेश, अगर आपका सुख भाव का स्वामी, अगर आपके 10वें भाव का स्वामी, आपके लाभ भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठ गया, तो वो अपने उस भाव के फलों की हानि करता है, ऐसा हमारी क्लासिक बुक्स कहती हैं। परंतु सभी के साथ ऐसा नहीं है। ठीक, तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। अब छठा भाव अगर हम बात करें, छठा भाव होता है ऋण, रोग, शत्रु और कर्जा। ठीक है, तो जब भी आपके जीवन में छठा भाव आप देख रहे हैं, तो छठा भाव क्या होता है? छठे भाव को आपके 10वें भाव से अगर देखा जाए तो ये 10वें भाव का भाग्य भाव होता है। अर्थात अगर छठे भाव में आपकी अच्छी परिस्थिति बनी हुई है, मजबूत बैठा हुआ है, कोई अच्छा शुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो आपके कर्म क्षेत्र का भाग्य अच्छा हो जाता है। इसीलिए छठे घर से जॉब देखी जाती है, छठे घर से हम सर्विसेज देखते हैं। ठीक है, जो आप जॉब करते हैं, जॉब सेवाएं देते हैं, तो छठे घर से देखी जाती है। तो अगर छठा घर आपका अच्छा है तो निश्चय ही आपकी जॉब, आपका करियर अच्छा चलेगा। तो इसमें सर्वप्रथम जो योग आता है वो एक आता है अधियोग। ठीक है, इस अधियोग को कैसे देखते हैं? कुंडली कभी भी आप कुंडली देखें तो उसमें इस अधियोग को जरूर देखें। अगर आपके 6वें भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में, तीनों में एक एक शुभ ग्रह बैठे हों, चाहे लग्न से चाहे चंद्रमा से, तो ये बन जाता है एक अधियोग। अधियोग का मतलब क्या हो गया कि अब ये आपके जीवन को एक स्थायित्व देने वाला है। अगर आप लग्न के नीचे देखें तो 6, 7, 8 ये लग्न का आधार बन गया, बेस बन गया। तो बेस में अगर 3 शुभ ग्रह बैठ गए तो आपका बेस मजबूत हो गया। इस तरह से आपके जीवन में जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। जो आपके जीवन में आने वाली चीज़ें हैं वो बेहतर आयाम में, अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में आती है। तो ये एक राजयोग के जैसे ही आपको काम करता है। यदि आपके 6वें, 7वें, 8वें भाव में एक एक शुभ ग्रह बैठा है, तो चाहे लग्न से चाहे चंद्रमा से, ये तो आपके लिए एक फार्मूला समझिए। दूसरा फार्मूला आपको ऐसा समझना है कि अगर आपका 6वें भाव में बैठा हो बुध, 6वें भाव में बैठा हो शुक्र, 6वें भाव में बैठे हो गुरुदेव बृहस्पति, तो ये आपके लिए अच्छा फल देने वाले हो जाते हैं। श्रेष्ठ फल आपको जीवन में इनके मिलते हैं। अब कैसे मिलेंगे?
छठे घर में अगर आपका बुध बैठता है तो शास्त्रों में लिखा है कि इंसान जो है समाज में नाम यश कमाता है। ठीक है, समाज में नाम यश इंसान कब कमाएगा? जब वो कुछ अच्छा करेगा। प्लस जातक जो होता है छठवें भाव में जब बुध लेके आता है तो जातक इंटेलेक्चुअल आदमी बनता है। समाज में लोग उसके ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। अगर कुंडली के छठे भाव में शुक्र बैठ जाते हैं तो शुक्र क्या करते हैं? शुक्र जातक को धनवान बनाते हैं, जातक को राजा का करीबी बनाते हैं, क्योंकि छठा भाव जो होता है ये 12वें की सप्तम होता है। यहाँ से शुक्र आपकी 12वें घर पे दृष्टि डालते हैं तो आपके जीवन में भोग विलास ये सारे सुख सुविधाएं बढ़ा देते हैं। तो जब आपके जीवन में भोग विलास सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि ये आपके लिए नेगेटिव प्लैनेट कैसे हुआ? नाउ इट इज़ ए पॉजिटिव प्लैनेट। तो सेम वे वीनस अगर आपके 12th हाउस से भी बैठ करके संबंध बना रहा है तो भी ये एक शानदार राजयोग के जैसे ही काम करता है। आपने कई सारे एस्ट्रोलॉजर से ऐसा सुना होगा, पढ़ा होगा कि 12th हाउस में बैठा शुक्र बहुत शानदार राजयोग देता है, जीवन में रतिक सुख बढ़ाता है, अपोजिट सेक्स का सुख बढ़ाता है, प्लस आपके जीवन में जो अच्छे खान पान, अच्छा गाड़ी, अच्छा वैभव, अच्छा भोग विलास 12वें का बैठा हुआ शुक्र देता है। बस एक ही कंडीशन है कि शनि की राशियाँ मकर और कुंभ पर ना बैठा हो, प्लस यहाँ पर बैठा शुक्र अपने नीच राशि बुध की कन्या राशि पर ना बैठा हो। अगर आपके 12वें भाव में शुक्र 10, 11 और 6 नंबर की राशि पर नहीं बैठा है तो आपके 12वें घर का शुक्र हो चाहे छठे घर का शुक्र हो, ये आपके जीवन में शानदार फल देने के लिए ही आया है। तो अब आप बेफिक्र हो जाइए कि छठे भाव में आपका अगर बुध है, शुक्र है या गुरु है तो बिल्कुल आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर आपके छठे भाव में सूर्य बैठा है, ठीक है, तो आपको ये आजीवन दुश्मनों पर हावी रखता है। आपके दुश्मन की केन प्रकार कुछ भी कर लें, आप अपने दुश्मनों के ऊपर हावी रहेंगे, दुश्मनों का सफाया करेंगे। आपके दुश्मन हमेशा आपके सामने त्राहिमाम करेंगे। और यहीं अगर आपके छठे भाव में कहीं राहु आ गया तो राहु तो आपके जीवन के सारे दुश्मन जो होते हैं ना, कुछ आपको करने ही नहीं देता है। राहु खुद ही आपके लाइफ के सारे दुश्मन गायब कर देता है, दुश्मनों का सफाया कर देता है। सो क्रूर ग्रह छठे भाव में जब बैठते हैं तो आपको ये शत्रुहंता बनाते हैं, शत्रुओं का सफाया करवाते हैं। ठीक है, तो छठे भाव में तो ये हुआ। अब छठे भाव में जो ग्रह बैठा है आपको क्या करना है कि जब भी आपका छठा भाव एक्टिव हो रहा है तो आपको अपने किसी मित्र से, किसी क्लोज फ्रेंड से या रिलेटिव से कुछ पैसे कर्ज ले लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि छठा भाव आपको कर्जा दिलाएगा, तो वो कर्जा दिलाए कहीं पर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दे जिससे आपको कर्ज लेना पड़े, उससे बढ़िया अपने किसी दोस्त से ही 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 का कर्ज ले लो, उसको धीरे धीरे आप रीपे करते रहो। इससे क्या होगा? इससे जो हाउस एक्टिव होकर के आपसे ज़बरदस्ती करवाता वो काम आपने खुद ही कर दिया। तो हाउस और हाउस का प्लैनेट भी खुश और आपको कोई नुकसान भी नहीं हुआ। ऐसे ही 6th हाउस हमारी सर्विसेज का देखा जाता है। तो 6th हाउस में जो ग्रह बैठा है या जो ग्रह 6th हाउस को एक्टिव कर रहा है, हमें उस ग्रह के रिश्तेदार को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे अगर 6th हाउस को आपका सूर्य एक्टिव कर रहा है तो आपको सरकारी अधिकारियों से नहीं उलझना चाहिए, आपको पिता से नहीं उलझना चाहिए, आपको अपने बॉस से फालतू में नहीं बहस करना चाहिए। अगर चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा आपके छठे भाव को एक्टिव कर रहा है तो महिलाएं जिनका सफ़ेद बाल हो चुका है या आपकी माता तुल्य महिलाएं, माता जी, उनसे आपको फालतू के पंगे नहीं लेने चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। एंड सो ऑन। मंगल बैठा हो तो छोटे भाइयों से, बुध बैठा हो तो बुआ बहन बेटी से आपको पंगे नहीं लेने चाहिए। उनके आपको सम्मान बढ़ाने देने, उनको सम्मान आपको बढ़ाने की आवश्यकता होगी उस टाइम, ना कि उनको हर्ट करने की। सेम वे अगर आपके 8वें भाव में, अब आप कि 8वें भाव को अगर देखेंगे तो आपके कर्म भाव के लिए जो आपका 8वां भाव होता है ये बन जाता है आपका लाभ भाव। ठीक है, तो 8वें भाव में जो भी ग्रह बैठेगा ये आपके कर्म के लाभ को बढ़ाएगा। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर बैठते हैं आपके कुंडली के 8वें घर में तो पहली चीज़ आपकी आयु को बढ़ाते हैं। ठीक, क्योंकि 8th हाउस में जब भी कोई राहु, केतु, शनि और बृहस्पति जैसा स्लो मूविंग प्लैनेट बैठता है तो आपकी आयु को बढ़ाता है।
और ख़ास करके शनि और बृहस्पति जब बैठते हैं तो आपकी आयु में वृद्धि करवाते हैं। अब 8th हाउस में बैठा हुआ गुरुदेव बृहस्पति आपकी आयु को बढ़ा दिए, प्लस यहाँ से गुरुदेव बृहस्पति आपके धन भाव को भी देखेंगे, ठीक है। आपके धन भाव को देखेंगे तो आपका धन बढ़ेगा, आपका वेल्थ बढ़ेगा, प्लस 8th हाउस में बैठे बृहस्पति आपके 12th हाउस को देखेंगे तो यहाँ से आपके जो खर्चे होंगे वो शुभ काम में खर्चे होंगे। आप फालतू के वेस्टेज, आपके जो एक्सपेंस होंगे वो ऐसे चीज़ों पर नहीं होंगे जो वेस्टेज वाले होते हैं, ठीक है। तो 8th हाउस में बैठा बृहस्पति आपकी आयु को भी बढ़ाता है, आपकी आय को भी बढ़ाता है, आपके धन को भी बढ़ाता है। अब अगर इसी क्रम में आप देखते हैं, ठीक है, अगर आपका लग्नेश, ठीक है, आपका लग्नेश और अष्टमेश दोनों मजबूत परिस्थिति में हो, कौन कौन, 1st हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस का लॉर्ड दोनों ही बलवान हो और 6वें या 8वें में बैठे हों, तो भी ये आपके जीवन में तमाम अच्छी चीज़ें लेके आते हैं, एक राजयोग पैदा करते हैं। अगर आपका 6, 8, 12 का स्वामी अस्त हो, नीच का हो या मृत अवस्था में हो, लग्नेश बलवान हो और आपकी लग्न मजबूत हो, तो भी ये आपके जीवन में अच्छे फल जल्दी आते हैं, कष्ट जल्दी भाग जाते हैं, टफ टाइम जल्दी आपसे दूर हो जाता है, अच्छा टाइम आपके पास जल्दी आता है। क्यों? क्योंकि अगर 6, 8, 12 भावों में दम नहीं रहेगा तो आपको कोई परेशान कैसे करेगा। अगर आपका दुश्मन कमज़ोर होगा तो आपको क्या परेशान करेगा, राइट। आई होप मैटर इज क्लियर। ऐसे ही अगर आपका लग्नेश और द्वादशेश, लग्न का स्वामी 12th हाउस का लॉर्ड अगर कुंडली में कहीं भी केंद्र में बैठे हों और इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, शुभ ग्रह कौन कौन, शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा, बुध, अगर इनकी दृष्टि पड़ रही हो तो भी जातक के जीवन में ये एक राजयोग का काम करते हैं और जीवन में अच्छे फल आपको आसानी से जल्दी मिलते हैं। अब अगर आपका कोई प्लैनेट 6, 8, 12 में बैठा है लेकिन स्वराशि पे बैठा है, उच्च राशि पे बैठा है या मित्र राशि पे बैठा है, तो वो ऐसा नहीं है कि सारे ही फल गायब कर देगा, सारे ही निगेटिव फल देगा। तो अब वो जिस भाव का स्वामी है उस भाव का फल ज़रूर देगा, बट थोड़े से इंतज़ार के बाद देगा। तो कोई भी ग्रह अगर 6, 8, 12 में बैठा है लेकिन वो अपनी नीच राशि पे नहीं बैठ रहा है, मूल त्रिकोण राशि पे, स्वराशि पे, उच्च राशि पे बैठ रहा है, तो अपने जिस भाव का वो कारक है, जिस भाव का वो स्वामी है, उस भाव के फल भी वो जीवन में ज़रूर देगा। बेफिक्र रहिए कि उस भाव का फल मरेगा नहीं। 6, 8, 12 इन भाव, अब 6, 8, 12 भावों में जिन भावों का स्वामी गया हुआ है, जिन राशियों का स्वामी गया हुआ है, यदि आप उन राशियों से, उन भावों से संबंधित काम करने लगते हैं, करियर बना लेते हैं, प्रोफेशन बना लेते हैं, तो भी आपके जीवन में ये अच्छा फल देने लगते हैं। जैसे किसी के 10th का लॉर्ड जो होता है वो 6ठे भाव में चला गया है, तो आप पुलिस में बन जाइए, आप पुलिस में जाइए, आप वकील बन जाइए, आप डॉक्टर बन जाइए। ऐसे ही 10th का लॉर्ड अगर आपके 8th में गया है तो आप CA बन जाइए, आप डॉक्टर बन जाइए, आप CBI में चले जाइए, रिसर्च में चले जाइए। 10th का लॉर्ड 12th में गया हुआ है, आप हॉस्पिटल में जाइए, आप जेल की जो होती है ना, जेल की नौकरी, जेल में अप्लाई करिए। जेल में जो पुलिस वाले होते हैं, जेल में अन्य जो डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें आप जेल में कुछ सप्लाई करने का काम करिए। आपके 2nd हाउस का लॉर्ड जो है वो अगर 6ठे भाव में गया है तो आप कुछ ऐसा काम करिए, 2nd हाउस का काम आपको 6th हाउस की सेवाओं में करना है। जैसे 2nd हाउस क्या है, परिवार का है, 2nd हाउस बैंक का है, 2nd हाउस वाणी का है। अब आप अपनी वाणी से लोगों की सेवा करिए। अब आप अपने दुकान पर कुछ ऐसा पैतृक बिजनेस आपका हो, वहाँ से बैठ करके अपने लोगों की, कुछ गरीबों की आप सेवाएं करें। इससे आपका 6ठा भाव पॉजिटिव एक्टिव होगा। आपके 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 8वें भाव में चला गया है तो 8th हाउस इज मैन्युफैक्चरिंग, 8th हाउस इज इंजीनियरिंग। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग या इंजीनियरिंग का काम करिए, आपका धन आने का रास्ता खुल जाएगा। 2nd हाउस अगर आपका लॉर्ड 12th हाउस में चला गया है, अगेन हॉस्पिटल, चैरिटी, इन्वेस्टमेंट, इनमें आप काम करिए, इनमें आप इन्वेस्टमेंट करिए, आपका धन आना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी 2nd हाउस का अगर 12th हाउस से कनेक्शन बन जाता है तो ये भी एक एक्सीलेंट कंडीशन है। यहाँ पर आपको जितना पैसा खर्च करते हो उतना ही पैसा और आता है। क्यों? क्योंकि 2nd और 12th का कनेक्शन बन गया। जितना खर्च करोगे उतना पैसा और आएगा और जितना आप कमाओगे उतना पैसा खर्च होता जाएगा। तो आप कमाओगे भी खूब और खर्च भी खूब करोगे। लेकिन
इट्स नॉट ए बैड पोजीशन। जब आप कमाओगे तभी तो खर्च करोगे ना। जब आपका 8th हाउस एक्टिव हो तो आपको 8th हाउस के निगेटिव काम नहीं करने हैं। जैसे 8th हाउस होता है टैक्सेशन, टैक्स चोरी मत करो। अगर आपने टैक्स चोरी की है, 8th हाउस एक्टिव हुआ तो आपको नोटिस आएगा, जेल जाना पड़ सकता है। 12th हाउस एक्टिव हुआ तो आप क्या करें, 12th हाउस मीन राशि है तो मछलियों को आटा डालिए, मछलियों को दाना डालिए, कुछ खाने पीने के लिए मछलियों को डालते रहिए, इससे आपका 12th हाउस पॉजिटिव रहेगा। 6th 8th 12th में से कोई भी एक्टिव हो रहा है तो एक कॉमन रेमेडी है, या आप गरीबों को, अपाहिजों को खाने पीने का, पहनने का सामान दीजिए। इससे आपका 6th 8th 12th तीनों एक साथ अच्छे रिजल्ट देंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके जीवन में कष्ट कम नहीं हो रहे हैं, 6th 8th 12th लॉन्ग टाइम के लिए एक्टिव हो रहा है, बैक टू बैक एक प्लेनेट आ रहा है, दूसरा प्लेनेट जा रहा है, दूसरा गया 6th को एक्टिव करके, अब आया तीसरा 8th को एक्टिव किया, फिर नया आया 12th को एक्टिव किया, तो आपको क्या करना चाहिए, फिर आपको डोनेशन करने की आदत अपने जीन में डालनी पड़ेगी, अपने नेचुरल आरएनए डीएनए आरएनए में डालनी पड़ेगी। क्या डोनेट करें, यथासंभव यथाशक्ति, कुछ नहीं दान कर सकते तो ब्लड डोनेट करिए, ठीक है। ब्लड डोनेट करने से आपका अगर बार बार चोट चपेट एक्सीडेंट हो रहा है नहीं होगा, रक्त संबंधित कोई विकार हो रहा है नहीं होगा। 7 तरह के अनाज ले लीजिए, इसको आप पक्षियों के लिए डालिए, इससे आपका 6 8 12 का जो निगेटिव इफेक्ट होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 6 8 12 का स्वामी अगर 6 8 12 में ही कहीं बैठा हो तो ये बनाते हैं विपरीत राजयोग। अर्थात राजयोग तो है लेकिन ये थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ी सी परिस्थितियों को आपके प्रति नेगेटिव बनाने के बाद आता है। इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। नहीं तो विपरीत क्यों बोलते, सीधा सीधा राजयोग बोलते। तो विपरीत राजयोग जब बनता है, छठे का स्वामी 6th हाउस का लॉर्ड जब 8th या 12th में जाता है तो बनता है आपका हर्ष नाम का विपरीत राजयोग। और जब 8th हाउस का लॉर्ड 6th या 12th में जाता है तो बनता है सरल नाम का राजयोग। और जब 12th हाउस का लॉर्ड 6th या 8th में जाता है तो बनता है विमल नाम का राजयोग। तो ये राजयोग क्या करते हैं, जब 6th 8th 12th का स्वामी इन्हीं में बैठे, या स्पेशली जब वो 6 का 8 में, 8 का 12 में, 12 का 6 8 में बैठे तो ये बन जाता है एक अगेन राजयोग। इस राजयोग में जातक को शुरुआत में थोड़ी सी संघर्ष की परिस्थितियाँ आती हैं, बट उस संघर्ष जैसे आप आगे बढ़ते हैं जीत करके, फिर विक्ट्री इज योर्स, लाइफ इज योर्स, कंट्रोल इज योर्स एंड कमांड इज योर्स। तो मेहनत करिए, तो मेव मृगेंद्रता वीर भोग्या वसुंधरा। मेहनत आपको करनी है, सफलता देने के लिए परमात्मा ऊपर बैठा है। आपने अभी तक धन देने वाले घर कौन कौन से जाने हैं, 2nd हाउस, 11th हाउस, 10th हाउस या 5th हाउस, 6th हाउस। लेकिन मैं कहता हूँ 12 के 12 घर धन देते हैं। आपको धन लेने आना चाहिए। आप देखिए कि किस घर का क्या गुण है, किस राशि का क्या गुणधर्म है, ठीक है। जो राशि आपके 2nd में बैठी है, जो राशि आपके 6th में बैठी है, जो आपके लगन में बैठी है, जो आपके 10th में बैठी है, जो आपके 11th में बैठी है, आप उनसे जुड़िए तो। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप आने वाले टाइम में हमारी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम आपको बताएंगे। या आप अपनी या अपने किसी रिश्तेदार की, सगे संबंधी की कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उससे हम बता सकते हैं कि किस प्रकार आप किस महादशा में कौन सा काम, कौन सा उपाय करके अपने धन के भाव को एक्टिव करके रखेंगे और कहाँ कहाँ से धन आपको आता रहेगा। सो 6th 8th 12th जब भी आपके लाइफ में एक्टिव हों, आपको इनसे जुड़े पॉजिटिव काम करते रहने हैं। धन आपके पीछे पीछे आएगा। मनी विल बी ए बाई प्रोडक्ट। यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड द मनी, मनी विल चेज यू, मनी विल फॉलो यू। ओके, सो लाइफ में निगेटिविटी से बाहर आइए, पॉजिटिविटी को अपना फ्रेंड बनाइए और 6th हाउस अर्थात सर्विसेज दीजिए। जो भी राशि बैठी है, जो भी ग्रह बैठा है उसके अनुसार। 8th हाउस अर्थात रहस्य, जो रहस्य की राशि बैठी है, जो ग्रह बैठा है, उनसे संबंधित चीज़ों को आप डिस्क्लोज मत करिए, उनसे संबंधित चीज़ों को आप गुप्त रखिए। जब वो चीज़ हो जाएगी तो वैसे ही अपने आप पूरी दुनिया जान जाएगी, बट उसके पहले आपको गुप्त रखना है। और 12th हाउस इज योगा, मेडिटेशन, इन्वेस्टमेंट, जेल, हॉस्पिटलाइजेशन। तो अगर आपका 12th हाउस एक्टिव हो रहा है तो आप हॉस्पिटल में जाकर के चाय पी के आओ, ब्रेड खा के आओ, समोसा खा के आओ,
अपने आप आपका 12th हाउस एक्टिव रहेगा और पॉजिटिव एक्टिव रहेगा। आपको मरीज बना करके वो हॉस्पिटल ले नहीं जाएगा, क्योंकि आप तो हॉस्पिटल वैसे ही घूमने जा रहे हो, ठीक है। सो हॉस्पिटल को आप पिकनिक स्पॉट या टी पॉइंट बना सकते हो अगर आपका 8th 12th 6th में से कोई भी एक्टिव है तो, क्योंकि 6th हाउस आपको चोट चपेट लगवाता है, केस करवाता है। 8th हाउस कष्ट देगा, क्यों? क्योंकि चोट लगेगी, FIR होगा तो आपको कष्ट होगा, चोट लगेगी, मारपीट होगी, झगड़ा लड़ाई होगी, आपको कष्ट होगा। तो 6th हाउस आपको इनिशिएट करेगा, चोट लगवाएगा। 8th हाउस पेन देगा। 12th हाउस हॉस्पिटल में ले जाएगा या जेल में ले जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों एक से बढ़ के एक हैं, 6 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 12। तो आपको इनको पॉजिटिव एक्टिवेट करना है। जब तक आप इनको पॉजिटिव एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक ये नेगेटिवली आपको एक्टिवेट करके रखेंगे। सो आई होप मेरी बात आपके समझ में आई होगी और आने वाले टाइम में आप 6, 8, 12 से नहीं डरेंगे, ठीक है। 6, 8, 12 में जो ग्रह होते हैं वो आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी देते हैं। और 6, 8, 12 खाली आपकी कुंडली में यही 3 घर नहीं होते हैं, हर एक घर किसी ना किसी के लिए 6वां 8वां 12 होता है, ठीक है। तो आपका जो, अगर आप देखते हैं आपका लाभ भाव आपके 12th हाउस के लिए 12वां है, ठीक है। आपका जो लाभ भाव अगर आप देखते हैं तो लाभ भाव का 12th हो जाता है आपका 10th हाउस, आपका कैरियर। तो अल्टीमेटली हर एक हाउस किसी न किसी हाउस के लिए 6, 8, 12 होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 6, 8, 12 खाली यही 3 है जो खतरनाक है, जो आपको निगेटिव फल दे सकते हैं। आपका कैरियर है 10th हाउस और 10th हाउस से जो 6 होगा वो होगा 3rd हाउस। तो इसका मतलब जब 3rd हाउस एक्टिव होगा तो आपकी जॉब में प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट। 5th हाउस जो होता है वो आपकी जॉब का 8th हाउस होता है, तो इसका मतलब जब 5th हाउस एक्टिव होगा तो आपकी जॉब में कष्ट आएंगे, राइट। 10th हाउस से देखेंगे 9th हाउस, तो आपका वो 12वां घर बन जाएगा जो कि भाग्य का घर होता है। तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा डरने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। एक कहावत है, पढ़ा लिखा तो फारसी क्या, हाथ कंगन तो आरसी क्या। जब आप पढ़ लिख जाओगे तो फारसी, उर्दू, अरेबिक कोई भी हो, लाओ पढ़ लो, मैं लिख दूंगा, पढ़ लूँगा, दोनों कर लूँगा। इसलिए बी ज्ञानवान, बी नॉलेजेबल, सो दैट कोई भी आपको डरा न सके, कोई आपको बहका न सके। धन्यवाद। जय श्री राम। अपना प्यार, अपना समर्थन बनाए रखें। कीप लाइकिंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग अस। और मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो आप हमसे जुड़े रहें। जय श्री राम।